A very good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ लाइन्स है आप लोग के लिए, जैसे कि किसी और के बारे में बुरा सोचने से अच्छा है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचें। आप अपने बारे में अच्छा सोचें, आप अपने एम के बारे में सोचें, जो आपको करना है उसके बारे में सोचें। इससे आप लोग के अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा? सकारात्मक भाव उत्पन्न होगी। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का क्लास जो है आप लोग का स्टार्ट होता है। क्या पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में? आप लोग का प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस था, प्रेजेंट का कंटिन्यूस था। आज आप लोग का होगा प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। ठीक है, इसके क्या पहले होता है? अफर्मेटिव। पहले क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, देखिए। अफर्मेटिव का पहले तो क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट बोलेंगे ना कि हम तो बचपन से क्या पढ़ते आए हैं? हैज़ या हैव लगता है। चलो भाई हैज़ या हैव लगा देते हैं। यहाँ पे हैज़ लिख दिए या हैव लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हैज़ लिख दिए या हैव लिख दिए। उसके बाद बोलेंगे परफेक्ट है। परफेक्ट क्या बोलता है आपको? अपने आप में वर्ब का तीसरा रूप रखता है, तो फिर क्या रखेंगे? यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब हैज़ या हैव, आप लोग के पास दो ऑप्शन है, मतलब दो लगाना है। तो किसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा, किसके साथ हैव का प्रयोग होगा? अब उसको देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर और ही, शी, इट, किसी का नाम हुआ, या फिर थर्ड पर्सन। किनके साथ? थर्ड पर्सन के साथ आप किसका प्रयोग कीजिएगा? हैज़ का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? हैज़ का प्रयोग कीजिएगा। किसके साथ? सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखिए हैव का प्रयोग सिंगुलर है, इसमें प्लूरल का प्रयोग होगा। प्लूरल नंबर के साथ इसमें प्रयोग होगा। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे हो गया, और फिर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के साथ इनका प्रयोग करते हैं। इसको नोट कीजिए। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। ही हैव डन his work। he have done his work। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? तो बोलेंगे नहीं मैम, आप तो बोले थे कि ही के साथ ना हैज़ का प्रयोग होगा, बट यहाँ पे आप क्या कर दिए? हैव का प्रयोग लगा दिए। क्या लगा दिए? हैव। ही जो है आपका सिंगुलर नंबर है। ही क्या है? सिंगुलर नंबर है। हैव जो है आपका, वो आपका प्लूरल में लगेगा। इसका ये आपका प्लूरल भाव बोलेंगे। ठीक है, तो इनके साथ प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हैव के स्थान पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हैज़ का करेंगे। देखिए, हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैव के स्थान पे हैज़ का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ का प्रयोग होगा, जो क्या है, आपका सिंगुलर वर्ब है। क्या है, आपका सिंगुलर वर्ब है। ये अब आपका सेंटेंस सही हो गया, ये सेंटेंस आपका सही हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए और एक बात है इसमें, ही हैज़, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ही आ गया। हैज़ या हैव दोनों में से इसको चूज करना था, हैज़ को चूज कर लिए क्योंकि ही के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। डन, किसी काम को कर लिए, डन। तब देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ भाव, सेकेंड फॉर्म ऑफ भाव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ भाव। तो फर्स्ट में क्या आ जाता है, डन का फर्स्ट में आता है आपका डू, सेकेंड में आता है डिड और थर्ड में आता है डन। ठीक है, डू डिड डन। तो ये वर्ब्स फॉर्म भी आप लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इसको भी याद करवा देंगे आप लोग को, नोट्स जो है पीडीएफ बना करके आप लोग को दे देंगे। ओके, तो ये कहाँ से आया, आपका वर्ब फॉर्म से आया। तो यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। अब इतने तो हो गए, ये तो पता ही है आप लोग को, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में चलते हैं। किसके, नेगेटिव के। तो क्या इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, अफर्मेटिव मतलब था आपका, उसमें नहीं का सेंस कोई भी नहीं था, मतलब नहीं आपका आएगा ही नहीं। लेकिन नेगेटिव में रहेगा कि आप उसमें नहीं का सेंस आएगा। कोई भी चीज़ करते हैं बोलेंगे नहीं करते हैं, वो काम करता है तो बोलेंगे वो काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है। ठीक है, हमेशा देखेंगे नेगेटिव है तो नोट जो रहेगा आपका थर्ड नंबर पे रहेगा। ये आपका फर्स्ट नंबर में है, ये आपका सेकंड नंबर में है, ये आपका थर्ड नंबर में है। उसके बाद क्या होगा, भव का तीसरा रूप होगा, भव का क्या होगा, तीसरा रूप होगा। प्लस क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा जो कोई भी टेंस हो उसमें आपका जो है ना नोट भाव का तीसरे नंबर पे आएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे, कभी भी फोर्थ नंबर पे नहीं आएगा, फोर्थ नंबर पे कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ not done, he has not done not his work, he has done not his work। क्या सेंटेंस सही है आपका, नहीं गलत है आपका, बोलिए कैसे। फर्स्ट नंबर में आपका सब्जेक्ट है, उसके अनुसार आप सब्जेक्ट बैठा दिए, ठीक है मानते हैं। सेकंड नंबर में आपका क्या है, हैज़ या हैव है, सेकंड में हैज़ या हैव है, वो भी प्रूव हो गया आपका। थर्ड नंबर में देखिए आपका क्या है, ये जो है डन है, जो कि क्या है अभी मैंने बताया था, थर्ड फॉर्म है डू का। तो ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप पहले कैसे आ जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप पहले कैसे आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ये आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ जा कर के और ये आपका इधर चलाएगा तीसरे नंबर पे। इसी तरह का आप लोग का जो एरर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ही हैज़, अब क्या लिखेंगे, नॉट, ही हैज़ नॉट
done his work. He has not done his work. ओके, ये आपका करेक्ट हो गया। नोट कीजिए। अब आपका आ जाएगा, नोट कीजिए पहले। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको क्या बोलता है, मैं क्या हूँ, यस और नो, मतलब क्वेश्चन वर्क टाइप का आपका रहेगा। उसमें क्वेश्चन पूछेगा, क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो। आपका जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन रहेगा, जो वाक्य में स्टार्टिंग का जो वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, क्या से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यस या नो क्वेश्चन बोलेंगे इसको। यस और नो क्वेश्चन का आपका रहेगा सेंटेंस। देखिए, हैज या हैव, हैज या हैव, फिर क्या लेंगे, सब्जेक्ट। क्या लेंगे, सब्जेक्ट। हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट कैसे हो गया, अब इसको प्रूफ करते हैं। हैज क्या बोलेंगे, क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम, उसके बाद देखिए, तुम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तुम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या तुम, फिर उसका क्या आ गया, भाव का तीसरा रूप। क्या आ गया आपका, भाव का तीसरा रूप। फिर आपका आ गया ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका लास्ट में रेस्ट बचेगा वही होगा। क्या तुम, फिर उसके बाद बोलेगा कि बाजार जा चुके थे, बाजार जा चुके हो, बाजार जा चुके हो, था थे थी नहीं होगा इसमें, ये आपका प्रेजेंट का है। क्या तुम बाजार जा चुके हो, यही ना होगा। आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, तुम, इसी के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यू के साथ हैव का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ पे यू के साथ हैव का प्रयोग लिखे। आगे बढ़ते हैं। हैव है, यू है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बोला है भाव का तीसरा रूप, इसी के अनुसार ना आपका सेंटेंस बनता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अनुसार, हैव यू। अब देखिए, जाना, जाना का इंग्लिश क्या बोलते हैं, गो। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। ठीक है, तो गो, वेंट, और थर्ड क्या होगा आपका, गोन होगा। तो किसको फिक्स करेंगे, गोन को फिक्स करेंगे। किसको करेंगे, गोन। ठीक है, हैव यू गोन टू मार्केट, हैव यू गोन टू मार्केट। आई होप आप लोग को चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट कीजिए। अगर इसी में आपका नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे, बोलेगा आपको क्या तुम बाजार नहीं जा चुके हो, तो क्या करेंगे, हैव यू। हैव यू, ये जो नहीं है हमेशा तीसरे स्थान पे ही रहता है। हैव यू नॉट, हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट, हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट। नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को, नया समझने को मिला होगा। ठीक है, क्योंकि किताबी भाषा जो पढ़ने में ना जितना मज़ा नहीं होता है, जो आप आई कांटेक्ट फेस टू फेस पढ़ते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है। तो थैंक्स, सभी को थैंक्स, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अच्छे से क्लास कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।